नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 हेडलाइन। आज की इस वीडियो में जानेंगे दिन की सबसे बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय मूक दिवस परिवारों को अपने परिवार के इतिहास, विरासत और वंश के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में, दूसरे लखनऊ में बैठते हैं। देश में जब कोई चर्चा होती है तो वह देश छोड़कर भाग जाता है। मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से इंग्लैंड के सैर सपाटे पर चले जाएंगे। आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। इस बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया है। बांग्लादेश में फिर बवाल हो गया है। इस बार बीएनपी के नेता को सिर में गोली मारी गई है। यह घटना हादी की मौत के बाद हुई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच यह घटना चिंता का विषय है और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब के पटियाला में पूर्व आईजी अमर सिंह चहल को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को घटनास्थल से एक नोट मिला है और मामले की जांच जारी है। एसपी सिटी पलटविंदर सिंह चीमा ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अमर सिंह चहल पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या पर पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या भीड़ द्वारा रास्ता रोकने के बाद की गई। मामले की जांच जारी है और पुलिस दोषियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और पुलिस स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2025 उथल-पुथल और उपलब्धियों का संगम रहा। एक ओर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से भारतीय पर टैरिफ बम फूटा और अवैध प्रवासियों को बेड़ियों में स्वदेश लौटना पड़ा, वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। साइबर ठगी में डिजिटल अरेस्ट और आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चर्चा में रहा। डबवाली में 1955 में हुए भीषण अग्निकांड में 442 लोग मारे गए थे, जिसमें 258 बच्चे और 140 महिलाएं शामिल थी। यह हादसा डीएवी स्कूल के वार्षिक उत्सव में हुआ था, जिसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। इस घटना के 30 साल बाद भी लोगों के दिलों में दर्द बरकरार है। पीड़ितों को लगभग 50 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था, लेकिन हादसे की यादें आज भी ताजा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित राधा बल्लभ मंदिर में खिचड़ी उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के बीच झपट हो गई। यह घटना सुपर मंगल आरती के समय हुई, जब मंदिर में भीड़ भरी थी। श्रद्धालुओं के बीच किसी भी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और हाथापाई की स्थिति बन गई। घटना से मंदिर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने टेलीविजन प्रसारकों की प्रति घंटे 12 मिनट की विज्ञापन सीमा का सख्ती से पालन करने को कहा है। न्यायालय ने मामला विचाराधीन होने के बावजूद ट्राई ने इसे लागू किया है। ट्राई ने कहा है कि नियम का पालन अनिवार्य है। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल ने 68 करोड़ यूजर्स के ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक होने की जानकारी दी है। साइबर सेल ने लोगों को अपने ईमेल अकाउंट को हैक करने से बचने के लिए तुरंत पासवर्ड बदलने की सलाह दी है। इसके साथ ही 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को भी ऑन करने के लिए कहा गया है। ऐसा करने से हैकर्स के पास पासवर्ड होने पर भी अकाउंट तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अहमदाबाद में 3 बुजुर्ग 2.21 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बाल बाल बचे हैं। बैंक मैनेजर और म्यूचुअल फंड निवेशकों की सतर्कता से यह संभव हो पाया। साइबर ठग डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर बुजुर्गों को ठगने की कोशिश कर रहे थे। तीनों मामले अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों से सामने आए। बुजुर्ग द्वारा बड़ी रकम निकालने की जल्दबाजी में बैंक और फंड मैनेजरों को सतर्क कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड डील को फोन कॉल पर पक्का किया। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। यह डील भारत और न्यूजीलैंड दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। कर्नाटक के हुबली में एक पिता ने अपनी 19 वर्षीय गर्भवती बेटी की हत्या कर दी, क्योंकि उसने एक दलित लड़के से शादी की थी। शादी के बाद दंपति डर के कारण गांव से दूर रह रहे थे। हाल ही में जब वे लौटे तो लड़की के परिवार ने उन पर हमला कर दिया। हमले में लड़की की जान चली गई, जबकि ससुराल वाले घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के खेल मंत्री और एनसीपी नेता मनिका राव कोकड़े को 1995 के धोखाधड़ी मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है, जिससे उनकी विधायक पर कोई खतरा नहीं है। इस फैसले से कोकड़े को बड़ी राहत मिली है और महाराष्ट्र की राजनीति में इसका असर देखने को मिल सकता है।